नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट किया गया है, जो कि आपका आरआरबी चंडीगढ़ है। और यहाँ पे चंडीगढ़ से रिलेटेड भी बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे डीवी लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का डीवी लिस्ट आउट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेते हैं कहाँ पे आपको जाना है, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है एंड क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट किया गया है, जो कि आपका CN05 2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट की रिगार्डिंग है, नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे डीवी डेट देखेंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे आपका 5 अगस्त और 6 अगस्त होने वाला है। उसके बाद में फिर 10 अगस्त और 11 अगस्त को है। बाकी जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है, उनको कहाँ पे जाना है अपने डीवी के लिए, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिस, रेलवे कॉलोनी नियर रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। सुबह रिपोर्ट करना है 9:30 बजे के समथिंग। और यहाँ पे आपको मेडिकल के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। यानी कि आपका जिस दिन डीवी होगा, जैसे कि 5 तारीख को डीवी है तो 6 तारीख को मेडिकल होगा। फिर जिनका 6 तारीख को उनका 7 तारीख को मेडिकल होगा। तो यहाँ पे बोला है डीवी के नेक्स्ट डे आपका वर्किंग डेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इनके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिविजनल हॉस्पिटल दिल्ली और अम्बाला कैंटीन, 2 जगह दी हुई है। इन दोनों जगहों में से आपको कहीं पे भेजा जा सकता है। तो जब आप डीवी के लिए जाओगे तो वहाँ के जो ऑफिसर्स है वो आपको वहाँ का जो सारा एड्रेस वगैरह, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ वो बता देंगे वहाँ पे। तो जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको 24 रुपये की यहाँ पे मेडिकल फीस कटेगी और उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे जाना है। ब्लॉक डेट आपकी रखी गई है सभी की, यहाँ पे 18 अगस्त रखी गई है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 अगस्त को टोटल 68 कैंडिडेट को बुलाया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका 6 अगस्त को होगा। देन उसके बाद में आपका 6 अगस्त को भी टोटल 68 कैंडिडेट है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर आपका 10 अगस्त को यहाँ पे है टोटल 68 कैंडिडेट। 11 अगस्त को भी आपका 67 कैंडिडेट है। टोटल ऐसे करके आपके टोटल कैंडिडेट है वो 271 कैंडिडेट है। ब्लॉक डेट के बारे में यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लॉक डेट आपकी रखी गई है 18 अगस्त है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेन डीवी यानी जो आपकी रेगुलर डीवी है, जो कि डीवी डेट अभी दी गई है, उसमें अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट रहता है तो वो ब्लॉक डेट में जाके अपना डीवी मेडिकल करा सकता है। एंड अगर आप मान लीजिए मेन डीवी के अंदर एब्सेंट होते हैं तो आपको रीजन यहाँ पे बताना पड़ेगा, और वो भी वैलिड रीजन यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या फिर आपकी सिकनेस हो यानी कि बीमारी की वजह से नहीं गए पे, कोई कैंडिडेट यहाँ पे बीमार पड़ गया है उस वजह से मेन डीवी के अंदर नहीं जा पाया, तो आपको 18 अगस्त में जाके सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है और अपना जो डीवी मेडिकल है दोनों करवा लेना। अगर मान लीजिए ब्लॉक डेट में भी कोई कैंडिडेट नहीं जा पाता है तो उनका कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि जो आपका CN05 2024 है वो, उसके साथ में आपकी इसकी जो कोरिएंडम है वो उनको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है क्या उनके अंदर लिखा हुआ है। साथ में आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था आपका एप्लीकेशन के अंदर, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास रखना है। उसके अलावा यहाँ पे NOC के लिए है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम में, या फिर चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो या फिर वो पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, वर्क कर रहा है, तो उसको डीवी के टाइम पे अपना NOC ले जाके देना पड़ेगा। अगर NOC वो नहीं देते हैं तो उनका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। वैसे होता नहीं है क्योंकि आपको टाइम दिया जाता है ब्लॉक डेट तक का। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका इको लेटर की रिगार्डिंग दिया हुआ है कि आप जो इको लेटर है डीवी के लिए वो 4 दिन पहले जो आपकी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक तो दी है लेकिन ये चल नहीं रही है अभी। तो अभी जो कंबाइंड यहाँ पे आपकी यूनिफाइड जो पोर्टल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि इसको डाउनलोड करके और इसे अच्छी तरह पढ़ लेना है जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। बाकी जो ST/SC वाले कैंडिडेट है तो उनको जो ट्रेवल अथॉरिटी है यानी कि ट्रेवल जो पास दिया हुआ होता है तो वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको सॉफ्ट कॉपी और पर्सनल डाटा यहाँ पे आपके ऑनलाइन जो पोर्टल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल OIRMS, उस पर अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया है लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार नंबर। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की स्कैन करके आपको ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड करना है। लाइक जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC, ये सब आपको जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे आपका क्या करना है, अपलोड करना है। और ये 10 दिन पहले लाइव हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट को सबसे पहले आपका आधार कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे अपलोड करना है ऑनलाइन पोर्टल पे। उसके बाद में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपको बोला गया है इको लेटर बोला गया है जो कि CBT का इको लेटर होता है वो। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड 10th की मार्कशीट बोला गया है सिंगल PDF के अंदर। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके ST/SC EWS OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो अपने हिसाब से यहाँ पे PDF फाइल में कन्वर्ट करके और ये अपलोड करना है। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स का यहाँ पे
किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अभी मिस्टेक है, नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में, तो उसका जो आपको एफिडेविट बनवा के है वो यहाँ पे अपलोड करना है। पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है कि उनको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री वगैरह कर रखा है तो वो सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर वाइज, अगर कंबाइंड में तो कंबाइंड में, तो सभी को आपको, अगर सेमेस्टर वाइज हो या फिर कंबाइंड में हो, सभी को एक करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके अलावा बोला गया है कि आपकी जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बोला गया है उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करना है तो वो आपको अपलोड तो करना ही है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। साथ में आपको वो उसका जो हार्ड कॉपी होगी वो मेन डीवी के अंदर भी देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि सभी जो आपकी कॉपीज़ है, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ है वो आपको गूगल ड्राइव पे या फिर आपकी पेन ड्राइव में यहाँ पे आपको रखना है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी सॉफ्ट कॉपी जो कि ऑनलाइन अपलोड करना है। हार्ड कॉपीज़ में आप देख सकते हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे आपको लेके जाना है ईगो लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है। साथ में आपको वैलिड और लेटेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना है। 2 आईडी यहाँ पे आपको लेके जानी है। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एपिक हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 आपको यहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन आईडी लेके जानी है। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो कॉपी यानी 2 सेट फोटो कॉपी करवा के सेल्फ अटेस्टेड करवा के लेके जानी है। और आपको यहाँ पे कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है जिसका बैकग्राउंड सफेद हो एंड 1 महीने से यहाँ पे पुरानी नहीं होनी चाहिए। CBT1, CBT2 और CBTST का यहाँ पे आपको कॉल लेटर लेके जाने, यानी कि जो कॉल लेटर की जो प्रतियाँ होती है, फॉइल्स होती है, आपको जहाँ पे वहाँ से मिलती है जब आप एग्जाम देने जाते हो, वो यहाँ पे आपको लेके जानी है। 24 रुपये आपको मेडिकल शुल्क देने पड़ेंगे, तो इसलिए 24 रुपये आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो उनको सेल्फ अटेस्टेड करके और ट्रांसलेट वर्जन में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में करके लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आपको जो मतलब अनेक्सर वगैरह बोले गए हैं, जो फॉर्मेट बोले गए, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डीवी के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ेगा। साथ में आपको एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा अपने डीवी के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्थान दिया हुआ, कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे कॉलोनी नियर रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। इसका यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है, सॉरी मतलब मैप का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप PDF से डाउनलोड करके लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका मैप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने सब बता दिया है, आपका डीवी डेट, टाइम वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो आपको इनसाइड डीवी हॉल के अंदर बता रहे हैं कि आपको जो कैंडिडेट्स को है जितना हो सके उतना यहाँ पे कंफर्टेबल जो आपकी फॉर्मल ड्रेस वगैरह होती है उसी में आना है। और सिटिंग जो अरेंजमेंट है उसी हिसाब से यहाँ पे बैठना है। मोबाइल फ़ोन यहाँ पे आपके प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंधित है। बाकी आपको जो भी डीवी के और इनके जो निर्देश वगैरह है वो पालन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सब कुछ आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपना, जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 तारीख को ये मतलब अपडेट हो गया था, मतलब साइट पे अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों ने अपने उसमें जो प्रिंट आउट वगैरह करते हैं उसमें कर लिया था 22 तारीख को, लेकिन अपडेट इन्होंने आज किया है 23 तारीख को। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे डीवी लिस्ट में नाम आया हो वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से करवा लीजिएगा। आए हो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।